18वीं लोकसभा में के नामांकन का क्रम जारी है। इस वक्त हम महाराजगंज के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और कलेक्ट्रेट में नामांकन का क्रम लगातार जारी है। साथियों, विदित हो सनद रहे छेदी मजदूर और अन्य लोगों ने नामांकन के लिए पर्चे खरीदे हैं। बड़े लोगों ने पर्चे खरीदे हैं। जिस समय हम आज बात कर रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर बाद बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी मोहम्मद मौसम आलम का पर्चा दाखिला होना है। हमारे साथ इस वक्त पत्रकार वार्ता के लिए इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आइए जानते हैं चुनावी फिजा में क्या कहती है पत्रकारों की जुबान, और पत्रकारों की जुबानी जानेंगे महाराजगंज की चुनावी सियासी जमीन की हकीकत और परखेंगे कि पत्रकारों की जुबान में चुनाव किस ओर जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार शुक्ला, न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार। सर, इस समय चुनाव किस मूड पर जा रहा है और छोटे चौधरी बनाम बड़े चौधरी की जो लड़ाई है उसके बीच मोहम्मद मौसम आलम और अन्य कैंडिडेटों का आना किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 63 लोकसभा महाराजगंज जनपद का ये आज से नहीं पहले से इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ऐसा होता है जो महाराजगंज जनपद की राजनीति के जातिगत समीकरण को बेहतर तरीके से साधता है। इस बार कांग्रेस और सपा की गठबंधन ने पंकज चौधरी भाजपा के मुकाबले वीरेंद्र चौधरी को उतारा, तो एक पिछड़ी और जो बैकवर्ड राजनीति है वो बीजेपी के पाले में, और उसके अगेंस्ट चाल चलते हुए इंडी गठबंधन ने वीरेंद्र चौधरी को बैकवर्ड वोट के ध्रुवीकरण के लिए लगाया है। और महाराजगंज जनपद में जो मतदाताओं की संख्या है 20,12,00,000 मतदाता हैं, तो इस लिहाज से महाराजगंज लोकसभा में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर्स हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। मुझे लग रहा है कि हम 91 से चुनाव की बात करें, जब से पंकज चौधरी जीत रहे हैं तो उनको 2 बार चुनाव हराया। 99 में कुंवर अखिलेश सिंह ने और 2009 में हर्षवर्धन सिंह ने। हालांकि हर्षवर्धन सिंह की जीत को बहुतेरे लोग मानते हैं कि वो कर्ज माफी और मनरेगा के कार्यक्रमों की जीत थी, लेकिन बहरहाल 2 लोगों ने हराया चुनाव। इस बार चौधरी बनाम चौधरी की इस लड़ाई में आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन ने कोई भूल तो नहीं की है कि चौधरी बनाम चौधरी लड़ाई? देखिए, मैं वही फिर से बताया ना कि वोटों के ध्रुवीकरण से ही यहाँ का पूरा समीकरण बनता है। ये वो भी दौर था जिस दौर में महाराजगंज जनपद में, उत्तर प्रदेश में और देश में सरकारें किसी और की बनती थी, लेकिन यहाँ का सांसद होता था बीजेपी का पंकज चौधरी। इसके पीछे की सिर्फ वजह ये थी कि पंकज चौधरी का जो कद है वो सामान्य नेता की तरह है, मिलनसार है और जातिगत समीकरण को साधने में फिट बैठते हैं। वही मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि वही जातिगत समीकरण को इस बार इंडी गठबंधन ने साधने की कोशिश की। अब चौधरी बाहुल्य इलाके में जो पटनवार कुर्मी चौधरी की जो संख्या वोटों की तादाद है वो कितना डाइवर्ट होती है और कितना उसका ध्रुवीकरण होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब जहाँ तक आपने सवाल किया है मौसम आलम का, तो मौसम आलम मैंने बताया ना कि आप बसपा का इतिहास देख लीजिए। इसके पहले गणेश शंकर पांडे जी, काशीनाथ शुक्ला जी, तलत अजीत जी और भी एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है वो, तो प्रेम सागर पटेल भी रहे हैं जी। और एक इससे पहले एक और थे दलित, वो चुनाव लड़े थे। तो जो हमेशा बसपा अपना कैंडिडेट बदल करके और किसी ऐसे कैंडिडेट को लाती है जो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे एकदम खम रख करके और उनके वोटों का ध्रुवीकरण न होने दे और उसको समेट ले। चुनाव जीत तो अभी कहीं नहीं पाई है। एक बार समाजवादी रथ पर अखिलेश सवार हुए थे और चुनाव जीते थे। तो कुल मिला कर वोटों के ध्रुवीकरण पर ही पूरी राजनीति टिकी हुई है। पर्चा दाखिला शुरू हुआ है, तीसरा दिन है। आज मौसम आलम भी पर्चा दाखिल करेंगे। अब मौसम आलम को बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है और प्लस मुस्लिम मतदाताओं का आधार है कि अगर ये डाइवर्ट हो जाते हैं तो वो चुनाव जीतेंगे, इस आधार पर वो दमखम लगा रहे हैं। और बाकी राजनीति में जो जातिगत समीकरण का ध्रुवीकरण का बात हमने आपको बता ही दिया है। कुल मिला कर अभी यही है, बाकी आगे देखिए बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। एक और वरिष्ठ पत्रकार है, ग्राउंड पर अच्छी कवरेज है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को और इस चुनाव के पूरे परिप्रेक्ष्य पर क्या कहती है आपकी पत्रकारिता की जुबान? हमारी पत्रकारिता ये कहती है कि इस बार भी पंकज चौधरी भारी पड़ेंगे। चौधरी बनाम चौधरी जो लड़ाई है वो लड़ाई जातिगत वोटों पे वास्तव में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी
चूँकि इंडिया गठबंधन में सपा जो है, यादव बाहुल्य बिरादरी जो है, वो पंकज चौधरी के तरफ नहीं जाएगी। वो इस समय अपनी जातिगत राजनीति कर रही है और वो वीरेंद्र चौधरी के साथ कुछ हद तक है साथ में, लेकिन उसके बाद भी। और बसपा की जहाँ तक बात की जाए तो बसपा तो कहीं दूर दूर तक इस समय इस क्षेत्र में नज़र नहीं आ रही है। इस क्षेत्र में आप कह रहे हैं नजर नहीं आ रही है, लेकिन वही वीरेंद्र चौधरी इकलौते ऐसे विधायक हैं पूरे पूर्वांचल में। मैं अवध की बात नहीं करूंगा क्योंकि अवध क्षेत्र में एक विधायक है प्रतापगढ़ से आराधना मिश्रा मोना, लेकिन पूर्वांचल में इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लगातार विजय की हैट्रिक बनाने वाले बजरंग बहादुर सिंह को न केवल पीछे छोड़ा बल्कि समाजवादी पार्टी के बड़े गठबंधन के उम्मीदवार को भी हरा दिया। ऐसे वीरेंद्र चौधरी को आप हल्के में ले रहे हैं? मैं वीरेंद्र चौधरी को हल्के में नहीं ले रहा हूँ। वीरेंद्र चौधरी हल्के नहीं है, क्योंकि चौधरी बनाम चौधरी, चौधरी तो बटेंगे ही बटेंगे एक दूसरे के बीच में। लेकिन जो यादव हैं, यादव के बलबूते वीरेंद्र चौधरी काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि पूरे यादव बिरादरी के लोग वीरेंद्र चौधरी के साथ रहेंगे, क्योंकि यादव भी इस समय बीजेपी में जा रहे हैं और जुड़ रहे हैं। यादव शिफ्ट हो रहे हैं, यादव शिफ्ट हो रहे हैं। इस समय भारत समाचार के संवाददाता आशीष सोनी जी हमारे साथ हैं। पूरे चुनावी परिप्रेक्ष्य में अभी सर ने कहा कि यादव शिफ्ट हो रहे हैं, चौधरी बनाम चौधरी की लड़ाई में वीरेंद्र चौधरी कमजोर पड़ रहे हैं, क्या कहती है आपकी सियासत? देखिए, ऐसा है कि लगातार आप भी ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तमाम राजनेताओं के आप भी पक्ष जान रहे हैं। जनता का मन टटोलने का जो प्रयास आप लगातार कर रहे हैं, ये आपके बहुत काबिल तारीफ़ है। इतनी मेहनत हमें नहीं लगता है बाकी अन्य पत्रकार या हम लोग कर रहे हैं जितनी आप कर रहे हैं। तो इसकी समझ सबसे ज़्यादा तो आपको होगी, और आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है वो हम लोग भी लगातार देख रहे हैं, जिससे जानने को मिल रहा है कि देखिए, पंकज चौधरी लगातार इस बीच 5 वर्ष लगातार वो जनता के बीच रहे हैं। मंत्री रहने के बाद जिस तरह से उनकी सक्रियता वीरेंद्र चौधरी भी कह रहे हैं कि वो भी रहे हैं। मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ, उस बात पे भी मैं आ रहा हूँ। 2 साल वो उन्हें विधायक बने हुआ और 2 साल से वो जनता के बीच हैं, लेकिन उनकी दायरा तय था फरंदा विधानसभा तक का। वो मुख्यालय आते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से किसी अपने विधानसभा क्षेत्र के जो मामले होते थे उनको लेकर के वो मुख्यालय टच करते थे बहरहाल, लेकिन बाकी जिले के अन्य विधानसभाओं को वो छूते नहीं थे। ये बात सत्य है ना। और उसके बाद अब जा करके जब इनको हाल फिलहाल में जब टिकट मिला है, टिकट मिलने के बाद से धुआंधार उनकी जो प्रचार है वीरेंद्र चौधरी की वो जारी है। उनका परिश्रम, उनका जो मेहनत है वो देखने को मिल रहा है। यानी आपको लगता है कि ग्राउंड पर वो मेहनत कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। देखिए, तमाम अब भी प्रतिदिन उनके जब से वो प्रत्याशी घोषित हुए हैं गठबंधन से, तब से 10-15 गांव का लगातार वो टच कर रहे हैं। और हमें लगता है जिस तरह से दौड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो इस तरह से 1000 जो ग्राम सभाएँ हैं जिले की, लगभग वो टच कर ही ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं चुनौती, हम इसको मैं मान रहा हूँ, ये चुनौती होगा पंकज चौधरी के लिए। 7वीं बार सांसद बनना चुनौती है, लेकिन जनता के बीच जो मोदी, योगी और अन्य फैक्टर से जो काम हुए हैं उनको गिनाने में पंकज चौधरी को आसानी हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं आंकड़ा उनकी तरफ भी जाएगा। आंकड़ा उनकी तरफ जाता है या नहीं जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इंडिया टुडे और आज तक के वरिष्ठ पत्रकार अमितेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। मोहम्मद मौसमे आलम, वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी, त्रिकोण की लड़ाई में किसे भारी देख रहे हैं? और अभी तक फिलहाल नामांकन तो अभी तीनों ही प्रत्याशियों का नहीं हुआ है। फिलहाल कैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी सभी प्रत्याशी जो है मैदान में जा रहे हैं, लोगों से अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, वादे गिना रहे हैं जनता से कि हम जीत करके आएंगे तो ये करेंगे। पंकज चौधरी को बता रहे हैं कि ये विकास नहीं कर पाए हैं, जो विकास इनके द्वारा नहीं हुआ है हम करेंगे। लेकिन अभी जो है ये सारा चीज़ लास्ट में जाकर के जातिगत समीकरण पे जो है जाकर के सारी चीज़ें, सारे दावे फेल हो जाते हैं। तो उसमें जो है मौसमी आलम माइनॉरिटी से तो आए हैं, लेकिन अभी जो है हमें नहीं लग रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता है उसको साधने में वो सफल हो पा रहे हैं। प्रयास तो कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो उनके साथ चले आएँ। उसके अलावा एससी जो हैं, जो बसपा का मतलब मेन वोट बैंक कहा जाता है, वो तो ऐसे उनको लग रहा है कि आसान रहेगा उनका जीत पाना। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि मौसमी आलम का जो है इतना आसान रहेगा। उसके अलावा जो है गठबंधन की बात कर ली जाए तो गठबंधन में कुर्मी बनाम कुर्मी की लड़ाई जो है चल रही है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए, बैठ जाइए आप, मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी, यही दोनों लोग जो है आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी मौसमी आलम का जो वो होना चाहिए सियासी पिच अभी उतना तैयार नहीं हो पाया है। नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए मोहम्मद मौसमी आलम पहली बार लोकसभा लड़ रहे हैं। और साथियों, मुझे लगता है कि जो आप लोग वरिष्ठ हैं, आप लोग बता सकते हैं,
मोहम्मद मौसम आलम 22 में भी चुनाव लड़ने आए थे, पर्चा खारिज हो गया था, उसके बाद वो लगातार लगे रहे। लेकिन मुझे लगता है कि सियासी रूप से अभी उनकी पहली परीक्षा है, तो पहली अग्नि परीक्षा को पास करना निश्चित रूप से थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन दो बड़े चौधरियों के बीच की लड़ाई में मोहम्मद मौसम आलम कहाँ है? देखिए, लगे रहे कहाँ लगे रहे, जनता के बीच नहीं लगे रहे। तो मतलब जनता ये ढूंढ रही है कि हमारे सुख दुख में जो आया, पंकज चौधरी चूंकि सांसद थे, पूरा जिला उनका था और केंद्र में भी उनकी सत्ता है, राज्य में भी उनकी सत्ता है। तो ऐसे में जो है तमाम योजनाओं का जो है लोगों को लाभ दिलाना, इसके अलावा जो है लोगों से जो भी उनके पास आता है उससे बातचीत करना। लास्ट में पंकज चौधरी एक भाषण देते हैं, कई बार हम लोग देख रहे हैं, तमाम उनकी चुनावी जो है सभा को हम लोग कवर किए। तो लास्ट में एक पंकज चौधरी का बयान रहता है कि कभी हमने हिंदू को मुस्लिम से, भाई को भाई से कभी लड़ाने का काम नहीं किया है। तो हमें लग रहा है ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा प्रभावी होता है। ज़िले में जो क्राइम का रेट घटा हुआ है, तो इसमें भी जो है ये मान करके चला जाए कि मतलब पंकज चौधरी का जो है अहम योगदान इसको माना जाता है, चूँकि नेता ही जो है वो बढ़ावा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वो क्रिमिनल है, आया और कोई शह दे दिया, तो वहाँ से जो है ज़िले में जो है क्राइम का ग्राफ बढ़ता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, सौम्य स्वभाव के वो माने जाते हैं। तो इस नाते जो है क्राइम घटा हुआ है। तो अभी जो है चौधरी बनाम चौधरी की जो लड़ाई है, तो इसमें घरेलू बनाम बाहरी की बात कर रहे हैं वीरेंद्र चौधरी जो है। लेकिन अब कुर्मी मतदाता को कितना साध पाएंगे, ये बड़ी बात होगी। वो लोगों से कह रहे हैं कि पंकज चौधरी बाहरी हैं, हम स्थानीय हैं, लेकिन इसको जो है अब वो कितना बताने में या फिर समझाने में और उसको वोट में कन्वर्ट करा पाने में जो है सफल होते हैं, इससे जो है चुनावी हार जीत तय होगी। लेकिन अभी जो है मतलब कुछ क्लियर कह पाना कि कौन भारी है कौन हल्का है, हमें लग रहा है अभी मुश्किल होगा। कुछ और इंतजार करने की ज़रूरत है। कुर्मी मतदाता की वोटर साबित होगा कि नहीं साबित होगा? ग्राउंड पर आप भी कवरेज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आज से नामांकन शुरू है, पहले दिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन है। किस तरीके से पूरे सिनारियो को देखते हैं और छोटे चौधरी बनाम बड़े चौधरी की जो ये लड़ाई चल रही है और दोनों की चौधराहट के बीच कैसा लग रहा है? यहाँ पे कोई चौधरी की लड़ाई नहीं है। यहाँ भाजपा बनाम अन्य है और सरकारी योजना बनाम अन्य है, और यहाँ पे हर हाल में बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी के सामने कोई लड़ाई में है नहीं। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, पहले वाली दशा नहीं है कि हर हर मोदी घर घर मोदी, बावजूद इसके भाजपा का वोट ग्राफ घटा नहीं है। यानी लगता है पंकज चौधरी अभी भी सियासी जमीन पर भारी नजर आ रहे हैं। हाँ, एकदम भारी नज़र आ रहे हैं। पंकज चौधरी सियासी जमीन पर भारी नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और चौधरी की वोटर कितना फैक्टर साबित हो पा रहा है? चौधरी की वोटर इस बार फैक्टर साबित होगा, लेकिन हालांकि इस ग्राउंड पे ये देखा जा रहा है कि जो चौधरी बनाम चौधरी की महाराजगंज जनपद में लड़ाई है, चौधरी की ज़्यादातर झुकाव पंकज चौधरी के साथ देखने को मिला। हालांकि महाराजगंज जनपद को 2 अक्टूबर 1989 को गोरखपुर से काट करके इसको जनपद बनाया गया था। तब से लेकर के आज तक यहाँ पे 8 मरतबा चुनाव हुआ है। 8 मरतबा में 6 बार पंकज चौधरी यहाँ पे चुनाव जीते हैं। 6 बार में 2 बार यहाँ पे विपक्ष से बीजेपी के खेमे में शेर लगाने में कामयाब रहा है। एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे, तो वहीं कुंवर अखिलेश सिंह भी इस बार चुनाव जीते थे। तो वहीं बात अगर करें मौसमी आलम की, तो अभी तक बसपा यहाँ से चुनाव महाराजगंज जनपद में जीत नहीं पाई है। बसपा चुनाव जीत नहीं पाई है, और बसपा के चुनाव जीतने और हारने के क्रम में सर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन, इस त्रिकोण की लड़ाई में पत्रकारिता की सियासत की जुबान क्या कहती है महाराजगंज की सियासत? देखिए, अभी तक जो भी समीकरण बन रहा है, माने बन बिगड़ दोनों रहा है, लेकिन ये है कि जनता में अभी कुछ पूरा तरह से क्लियर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि वीरेंद्र चौधरी बढ़त में है। वीरेंद्र चौधरी बढ़त में है? हाँ, बढ़त में है कुछ इलाकों में, और कुछ जो खफा भी हैं लोग इनसे, सांसद जी से, वो भी जो है धीरे धीरे अपना समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। और कुछ तो मेरी जानने का मतलब ये था कि दोनों चौधरियों के बीच में मोहम्मद मौसम आलम क्या त्रिकोणीय स्थिति बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे? जी बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक तो कुछ ऐसा निकल के नहीं आया है कि जिससे लगे कि मौसम आलम भी लड़ाई में रहेंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बस जहां तक आपको जानकारी है मोहम्मद मौसम आलम लड़ाई में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज नेशन से आकाश पांडे हैं।
ग्राउंड पर आप जब कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड में लोगों के बीच जा रहे हैं, इस त्रिकोणीय लड़ाई को आम जनमानस कैसे देख रही है? देखिए, ये जो चुनाव है वो राष्ट्रीय स्तर का है। मतलब यहाँ ये बात करना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अभी मतलब ये राष्ट्रीय स्तर का है तो सबका रुझान जो है सिर्फ एक ही की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी। तो सभी लोग जो है उसी के तरफ आकर्षित हैं और मुझे लगता है कि जो चुनाव है एक तरफा जाएगा। चुनाव एक तरफा जा रहा है कि दो तरफा जा रहा है कि तीन तरफ की लड़ाई भी कहीं है? चुनाव में तो लड़ाई है, एक तरफा नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं कर सकते कि भाजपा एकदम जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 11 लाख पार का नारा लगा रही है, इस जिले की बात कर रहा हूँ मैं, वो 11 लाख नहीं दिख रहा है। अगर वो 6 हाँ अगर भाजपा जीतती भी है तो बहुत बड़े अंतर से नहीं जीतेगी। आपको क्या लगता है कि 2 साल में वीरेंद्र चौधरी ने 22 में चुनाव वो जीते, 24 में वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे, तो 2 सालों में कुछ चौधरियों को अपनी तरफ कन्वर्ट करने में सफल रहे हैं या नहीं रहे? देखिए, वीरेंद्र चौधरी जो कि महाराजगंज जनपद के निवासी हैं, उनका काफ़ी रिलेशन जो भी चीज़ें हैं वो यहीं पे है। तो ये चीज़ रहा है कि उन्होंने जो भी चौधरी परिवार की जात है उनको अपनी तरफ आकर्षित किया है। अपनी तरफ आकर्षित किया है और अपनी तरफ आकर्षित करने के साथ ही साथ लोगों से जुड़ाव भी रख रहे हैं। पत्रकारों की सियासत की जुबान पर क्या रखते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यूपी टीवी के लिए महाराजगंज से अरुण कुमार के साथ अंकित मणि त्रिपाठी।